टेक ऑफिसर। थैंक यू सर। हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते रहते हैं और डेटा भी पढ़े हैं, और हम लोग बोलते हैं वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान नाने रे, सहज लोक माँ सौने बंदे निंदा न करे कहनी रे, बाज काच मन निश्चला के धन धन धनी तेनी रे। लेकिन ये जो प्रायोगिक दुनिया है ना, कुछ अलग है। यहाँ तरह तरह के लोगों से मुकाबला मुठभेड़ होता है। बहुत ऐसे दोस्त दुश्मन होते हैं, तुम्हें धोखा देते हैं, जैसे आशीष द्विवेदी, आयुषी और जेनिफर अल्बर्ट। ये लोग ऐसे चोर थे, या प्रीति शर्मा। बहुत मुझे लूटा, मेरा पैसा हर तरह से क्षति पहुंचाया। तो हमको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इसीलिए ये महान लोग कविताओं में भी लिखे हैं, अवॉइड लाउड एंड एग्रेसिव पर्सन देयर वेक्सेशन टू द स्पिरिट, but as far as possible, without surrender, be on good terms with everyone. If you can meet with triumphs and disaster, treat those two imposters just the same. तो अपने को बच बचा के निकल जाना है। एक कहावत है हिंदी में, अगर किसी काल कोठरी में हो जहाँ काजल का दीवाल हो तो बड़ी सावधानी से चलना, नहीं तो काजल तुम्हारे कपड़े को गंदा कर देता। कोई सफ़ेद कपड़ा पहनता है ना भाई, हमारे जो हिंदुस्तान के राजनेता लोग हैं वो बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। और काल कोठरी जहाँ काजल हो, दुनिया काल कोठरी जैसा है, कलंकित लोग भरा हुआ है चारों तरफ। पापी, लोभी, लालची, देशद्रोही, भ्रष्टाचारी, कुकर्मी, रेपिस्ट, मर्डरर, सब पापी भरा हुआ है। इन लोगों के बीच से निकलना वैसे ही जैसे कि छोटा सा घर हो जहाँ की 1 इंच भी मिलोगे तो दीवार में रगड़े जाओगे, और राग में क्या है, काजल है। काजल समझते हो ना, महिलाएं लगाती हैं, काला 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 काट का बोलते हैं। हाँ, तो सर आप ऐसे ही व्यक्ति हैं, बच बच के निकल जाना चाहिए दुनिया में, उनसे टकराना नहीं चाहिए, तो पूरा कलंकित हो जाएंगे। दूसरी बात है कि अगर कीचड़ में आप उसे भिड़ जाएंगे, पत्थर मारेंगे, तो कीचड़ आपको ज़्यादा पड़ेगा। और सबसे दुनिया के ज्ञानी थे जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बनाए, जहाँ के हमारे परमप्रिय GPR सर की बेटी पढ़ रही है, मानुषनी। तो वो बताए थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, अगर किसी दुष्ट आदमी से पाला पड़ गया तो भाग जाओ जान बचा के, नहीं तो दुष्ट छोड़ेगा नहीं, वो भस्मासुर है, तेरे को जलाने की कोशिश करेगा। और भिड़ गए तो उस फील्ड में मास्टर है जहाँ पकड़ के लाएगा तुमको, घसीट घसीट के नीचे उतार देगा, गिरा देगा, और तुम लड़ोगे उसके साथ, क्योंकि अब तुम्हारा लेवल वो नहीं रहा जो तुम था, इसीलिए जान बचा के भाग जाओ। और इसी को सूरदास ने कहा, छाड़ मन हरिबुमखन के संग जाके संग कुबुद उपजते हैं परत भजन में भंग, सूरदास की काली कमरी चसत न दूजो रंग, छाड़ी मन हरि बुमखंड के संग। तो सर ये दुनिया इतना कलंकित है, पापी दुश्मन दोस्त हैं, लेकिन आप उनको गाली मत दीजिए। हमको एक उत्तरदायित्व दिया गया, डॉक्टर रमन राव साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, योग विद्या सिखाइए इनको। योग का मतलब ये नहीं है कि आप आसन करिए, आसन छोटा सा है, 0.001% है, क्योंकि फिजिकली फिट होना जरूरी है। वो माइंड का ट्रीटमेंट है, नरिशिंग द माइंड विथ नोबल थॉट्स, थॉट इन द माइंड हैज मेड अस। विचार को परिवर्तन करना योग है। योग क्या है बोलिए भाई? विचार को परिवर्तन करें, क्योंकि हमारा विचार नकारात्मक ज़्यादा हो सकता है। योग चित्तवृत्ति निरोधक, हमारा जो नकारात्मक विचार है उसको सकारात्मक बनाने के लिए हमें धारण करना है अच्छे विचारों को, और उस पर ध्यान लगाना है, उसी को मेडिटेशन बोलते हैं। और इसीलिए याद रखो, करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान, रसी आवत जाज के सिल पर निशान। जैसे शरीर अगर कोई जिम में जाता है और दिन रात मेहनत करता है, डंबल से पुशअप करलअप करता है, मशीन चलाता है, तो श्वार्ज़नेगर और रोम्बो बन जाता है, सिल्वर स्टेलोन बन जाता है ना। हमारे हिंदुस्तानी भी बहुत सारे पहलवान बन जाते हैं। तो ये तो फिजिकल पहलवानी है, लेकिन दिमाग का भी पहलवानी होता है, जो बुद्ध किए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे, या भगत सिंह, जो भी लोग थे, वो एक ही विचार को बार बार दोहराए तो सब बन गए। आप मुझे भी बोल सकते हैं कि आप इतनी हिम्मत से, इतने साहस से सच को बोलते हैं, लेकिन लोगों के सामने सच नहीं बोलते हैं, केवल सत्यनारायण भगवान के सामने सच बोलते हैं। और ये बोलते हैं हमारी जितनी बुराइयां हैं बताइए मुझे, क्योंकि मैं बुरा बनना नहीं चाहता, मैं अच्छा बनना चाहता हूँ। तो ये सच बोलना बहुत बड़ी चीज़ है, और सच मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ नहीं, मैं योगी हूँ। योगी का मतलब है सच, जुड़ना, सच से जुड़ना।
प्रेम से जुड़ना, स्नेह से जुड़ना, जुड़ना ही योग है। तो थोड़ा दुनिया का ज्ञान होना चाहिए, कबीरदास जी की तरह मिलजुल के चलना चाहिए। और टॉपिक यही था कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। और कोई सोचता नहीं है, क्योंकि सोचना सबसे मुश्किल काम है दुनिया में। ज़्यादा लोग बिना सोचे समझे ही बोलता है, करता है। इसीलिए क्या है, पता नहीं वो क्या कर रहा है, उसको खुद पता नहीं। जैसे कोई शराबी शराब पी लेता है और वो चलता है रोड पर तो कैसे तिल मिलाता है, और गाड़ी चलाता है तो एक्सीडेंट करके मर जाता है, मार देता है। उसी तरह जो शराबी है, शराबी का मतलब दारू पीने वाला नहीं, अज्ञानता का नशा पी लिया। क्या कर लिया है? अज्ञानता का नशा पीने वाला। तो वो शराबी से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसका पहला लक्षण है कि वो हिटलर बन जाता है, उसको सोच समझ खत्म हो जाता है। तीसरा, बहुत सारे दुष्ट हैं हिंदुस्तान में, देखो, चालू, चालाक, शैतान, दुष्ट, अपने को राजनेता बोलता है। केजरीवाल नंबर 1, ममता बनर्जी नंबर 2, लल्लू यादव 3, मुलायम यादव का बेटा और सारे वंशज 4, राहु केतु वंश, साला नालायक कमीना कुत्ता। ये सब क्या है? चालाक है, इसको ज्ञान नहीं है। दुश्मनी करता है नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी देश को कहाँ से कहाँ तक ले जा रहा है। और बाकी जो हमारे उनके फॉलोवर हैं, उनको दम है कि नेहरू डायनेस्टी के नाम से ही हम कभी कुछ पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। और पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं? वो भूखा है, वो प्यासा है, किस चीज़ का? खून का। खून क्या है? कि देश, भारत माता का खून पीना चाहता है। सुब्रह्मण्यम रेड्डी नंबर 1 हरामी निकला ना, कांग्रेस के गोद में पला और देश को लूटा। और उसका एक चचेरा भाई बोला, अरे वीरेंद्र, सालों भर मेहनत मजदूरी करता हूँ भाई, तो एक 2 करोड़ बचाता हूँ। और एक आदमी ऐसा है कि 2 मिनट बात करता है, एक माइंड से लौट कर देता है और 40 करोड़ ले लेता है। और जब उनको मैं माइंड दिला रहा था तो हमारा PR त्रिपाठी भी बोला कि एक आदमी है जो स्टेट माइंस मिनिस्टर है, वही अलॉट करता है और पैसा कमा के सोनिया गांधी को भरता है, उसका नाम है सुब्रह्मण्यम रेड्डी। तो कम से कम 40 करोड़ तो आपको देना ही पड़ेगा। मैं उनका हाथ दबाया, अरे सर इसके समधी है वो। भ्रष्टाचार कहाँ तक है सर? हमारे जैसे फ़कीर और गरीब लोग कहाँ मिलेंगे सर आपको? धन्यवाद सर।